हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू पेश हूँ एक नए वीडियो के साथ जो मेंडलिज्म की लॉज को बताएगा। हमारा चैप्टर वही है आप 12th के लिए, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें अभी तक के वीडियो में हमने ये जाना, जो हमारे लेक्चर्स आए हैं उसमें अभी तक हमने जाना है कि मेंडल्स ने कौन कौन से टर्म्स दिए थे जो इस पूरे चैप्टर में यूज होने हैं। वो सारे टर्म्स की हमने चर्चा करी थी हमारे इस चैप्टर के लेक्चर फर्स्ट, जहां पे हमने जाना था कि क्या होता है डोमिनेंस, क्या होता है रिसेसिव, क्या होते हैं फेनोटाइप, क्या होता है जीनोटाइप, ये सारी चीजें। आज का जो हमारा लेक्चर बेस होगा, ये लेक्चर हमारा बेस्ड होगा मेंडल के लॉज पे। जो भी मेंडल ने 8 सालों तक, 7 से 8 सालों के बीच अपने एक्सपेरिमेंट किए, जिसके लिए उन्हें तुरंत तो नोबेल प्राइज नहीं मिला, ये कहानी मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी आपको। उन्हीं के क्या थीसिस थी, आज वो जानेंगे कि उन्होंने जो 1200 एक्सपेरिमेंट कराए इन 7 से 8 सालों में, उन्होंने क्या चीजें हासिल करी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसी पे बेस हमारा टॉपिक मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, के मेंडल्स के कौन कौन से लॉ थे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, चलिए आ जाइए। तो आज का पूरा लेक्चर हम अपने स्टाइल पे बेस करेंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी की हेल्प में लेंगे, बिकॉज ये मैथमेटिकल टाइप का है, इसलिए आज आपको सिर्फ मेरे पे फुल डिपेंडेंस रहना है। तो अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ मेंडल्स, तो मेंडल ने अपने 7 इयर्स के जो लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट कराए, उन 1200 एक्सपेरिमेंट्स में जो भी कुछ मिला ग्रेगर जॉन मेंडल को, वो आज हम समझेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या चीजें दी। ग्रेगर जॉन मेंडल ने सारे एक्सपेरिमेंट कराए, तो उन्होंने 1200 एक्सपेरिमेंट, लेकिन उन एक्सपेरिमेंट की 2 कैटेगरी बनाई। हमने इनके मेंडल्स के लॉ की 2 कैटेगरी बना दी। ध्यान समझिए, कुछ है नहीं मेंडल्स लॉ। बहुत से लोग इसको बहुत डिफिकल्ट मानते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। मेरे साथ आएंगे तो आपको मेंडल अभी के अभी सब के सब पता लग जाएगा। कैसे देखते हैं। सबसे पहले अगर कैटेगरी बात करें तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को 2 कैटेगरी में रखा। पहली कैटेगरी बनाई मोनो हाइब्रिड क्रॉस। पहली कैटेगरी मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने एक सेकंड कैटेगरी बनाई जिसे डाई हाइब्रिड क्रॉस नाम दिया। डाई हाइब्रिड क्रॉस। 2 कैटेगरीज हमारे पास हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या होते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस? जब आप एक्सपेरिमेंट के लिए सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया, सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के अगर आप क्रॉस कराते हैं, कैसे? आप अपनी क्लास में हैं, मैं आपसे कहता हूं कि अकॉर्डिंग टू बॉयज एंड गर्ल्स, अकॉर्डिंग टू जेंडर, अपनी क्लास को आप बांटिए। आपके पास सिर्फ एक पेयर कैरेक्टर था। क्या पेयर कैरेक्टर है कि या तो आपको मेल चुनना था एंड या फिर फीमेल में आपको क्लास को डिवाइड करना था। आपके पास सिर्फ 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, यानी मेल और फीमेल। बड़ी आसानी से आपने चीजों को डिवाइड कर दिया। क्लियर? सेम एज मेंडल ने भी जब 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया, 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को रख के, तो मेंडल ने इसे बोला मोनो हाइब्रिड क्रॉस। 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, वो टॉल हो सकता है, टॉल प्लांट का डॉल प्लांट से क्रॉस करा दीजिए, राउंड सीड का डिम्पल्ड सीड से क्रॉस करा दीजिए, ऐसे। ये तो हमारा हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने इस पे काफी कुछ थीसिस दी अपनी।
डाई हाइब्रिड क्रॉस से जब पहुंचे तो यहां पर क्रॉस का मतलब क्या था कि टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को ध्यान में रखकर मेंडल जी ने क्रॉस कराया। टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, टू पेयर मींस अब आपने किसी भी चीज को क्लासिफाई करना है टू पेयर। पहले पेयर पे आपने मेल एंड फीमेल के बिहाफ पे क्लासिफाई किया। अब मैंने कहा आपको मेल और फीमेल देखना है, साथ ही साथ कलर का जो हमारी स्किन का जो कलर है, कोई ब्राइट है कोई डल है, इसके बिहाफ को भी क्लासिफाई करिए। अब थोड़ा सी डिफिकल्टी आ जाएगी क्योंकि आपने मेल फीमेल तो अलग कर दिया, अब उनको कलर के हिसाब से कैसे डिवाइड करें। तो ऐसी चीज के लिए हमने मेंडल जी ने बनाया, मैंने नहीं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस? टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। जैसे कि एक प्लांट है जिसका सीड राउंड है, पी प्लांट जिसका सीड राउंड है और उस सीड का कलर येलो है। पहला कैरेक्टर, सीड राउंड था एंड कलर येलो है। एंड मेंडल ने एक दूसरा प्लांट लिया जिसका सीड रिंकल्ड था, रिंकल्ड साथ ही साथ वो ग्रीन कलर का था, रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड थोड़ा सा सिकड़ा हुआ और ग्रीन कलर का था। तो जब मेंडल ने देखा यहां पे टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए, राउंड येलो राउंड और रिंकल्ड, वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, येलो और ग्रीन, अनदर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, हियर टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच जब क्रॉस कराया जाएगा तो ये हो जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। आई होप समझ में आ गया होगा कि मेंडल के सारे लॉज को टू कैटेगरी में रखा गया। वन कैटेगरी बनाई गई मोनो हाइब्रिड क्रॉस वेयर सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर क्रॉस्ड, and another one is dihybrid cross जहां पर टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया गया। अब चलते हैं इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्या होता है, देन हम चलेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस पे। क्लियर? चलिए चलते हैं हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे। तो हमारा पहला आज का टास्क मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड क्रॉस मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल जी ने हमें टू लॉज दिए। टू लॉज दिए मेंडल जी ने। फर्स्ट लॉ बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एंड सेकेंड लॉ मेंडल जी ने दिया हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन। टू लॉ हमें प्रोवाइड कराया मेंडल जी ने, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉर मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले चलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस पे। देखिए डोमिनेंस का मतलब हो गया जो अपने कैरेक्टर को हावी रखे, अपने कैरेक्टर को हावी रखे, दूसरे के कैरेक्टर को मास्क कर दे, वो हो गया डोमिनेंस। जो मास्क हो गया वो हो गया रिसेसिव। इस चीज को साबित करने के लिए मेंडल काफी परेशान हुए। मेंडल ने क्या किया, एक प्लांट लिया, ये प्लांट टॉल था। एक पी प्लांट लिया जो प्लांट दूसरे प्लांट के कंपैरिजन में टॉल था, और सेकंड प्लांट हमारे जो भाई साहब हैं ये थोड़े से डॉर्फ थे। क्लियर? एक हमारा प्लांट जो टॉल हो गया, अनदर प्लांट हमारा जो क्या हो गया, डॉर्फ हो गया। कोई भी कैरेक्टर, जो भी आप कैरेक्टर देख रहे हैं, ये कैरेक्टर बेस्ड होता है उसके जीन्स पे। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था और इसके लिए आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जहां पर आप समझ गए थे कि चाहे वो टॉलनेस हो चाहे वो डार्कनेस हो, कोई भी कैरेक्टर बेस्ड होता है उसके जीन्स पे। हमने अज्यूम कर लिया कि जो हमारा टॉल प्लांट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स कैपिटल टी है,
जो डॉल प्लांट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जी स्मॉल टी है। ये क्रॉस का सिंबल होता है, ये क्रॉस का सिंबल है। मेंडल जी ने किया क्या, मेंडल जी ने टॉल वाले प्लांट के पोलन को लिया, वही जो उनका पूरा प्रोसेस था, ये मैं बता चुका हूं आपको फर्स्ट वीडियो में, उसको बताने की जरूरत नहीं है। जहां पर हमने एक प्लांट के पोलन को आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन कराया, जहां प्लांट के एक प्लांट के पोलन को दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर डाला था, यानी एक आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया था। जब आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो हमारे इस प्यारे से पी प्लांट पे पी आ जाएगी, यानी मटर आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे मटर के दाने आ गए। ठीक है, ये सारे हमारे पी सीड्स आ गए। थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया है। मेंडलसन ने दूसरा काम क्या किया, मेंडलसन ने ये काम किया कि इस जो पी सीड हमारे पास आ रही थी, पी सीड थी, इसको मेंडल जी ने क्या किया, सोन किया। सोन मतलब बोना। इसको जब सोन किया, सीड को सोन करने के बाद मेंडल जी ये जानना चाहते थे कि आखिर सोन करने के बाद जो हमारा सीड बनेगा, आखिर ये कैसे प्लांट को बनाएगा। तो मेंडल जी ने ट्रू ब्रीड टॉल प्लांट और ट्रू ब्रीड ड्वार्फ प्लांट का जब क्रॉस कराया, ट्रू ब्रीड का मतलब टॉलनेस है, जीन्स दोनों होमोजाइगस है, कैपिटल टी कैपिटल टी। ट्रू ब्रीड मतलब स्मॉल टी स्मॉल, सेम जीन्स होंगे, होमोजाइगस कंडीशन होती है तो वो ट्रू ब्रीड्स होते हैं, या इसी को प्योर लाइन ब्रीड्स कहा जाता है। जब मेंडल जी ने इसका क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि उस सीड से जो प्लांट निकला वो प्लांट टॉल था, लेकिन टॉल तो हुआ, यानी कि जो हमें F1 जनरेशन प्लांट मिला, ये हमारा क्या है, ये हमारी F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन यानी फीलियर फर्स्ट, यानी ये तो दूसरे भाषाओं में हो गया, फीलियर फर्स्ट यानी हमारी पहली पीढ़ी। तो जब एक टॉल और एक ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस कैसे करा मैंने बताया आपको। तो जब F1 जनरेशन में जो हमें प्लांट मिले वो प्लांट हमें टॉल ही मिले। इसके लिए मेंडल जी ने कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस किया। वो इस कैरेक्टर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल था, मेंडल जी ने उस जीन को नाम दिया फैक्टर। क्या नाम दिया, फैक्टर। आज जिसे हम जीन्स कहते हैं, मेंडल इसे फैक्टर कहते थे। मेंडल इसको फैक्टर कहते थे कि इस फैक्टर का ये कैरेक्टर आया। अब आती है बात कि आखिर हमारा ये कैसे था। देखिए, मेंडल जी ने कैपिटल टी प्लांट के लिए जीन अज्यूम किया, यानी फैक्टर अज्यूम किया कि यहाँ कैपिटल टी रहा होगा। जो ड्वार्फ था हमने वहां माना स्मॉल टी रहा होगा। एक को हमने मेल बना दिया, एक को हमने फीमेल बनाएंगे। जिसका पॉलन ग्रेन ले रहे हैं वो मेल हो गया, जिसमें हम पॉलन ग्रेन को डाल रहे हैं वो हमारा फीमेल हो गया। अगर इसका क्रॉस कराया जाए तो दोनों तरीके से क्रॉस करा सकते हैं। अगर चाहे तो ये क्रॉस ऐसे भी हो सकता है, यहाँ जैसे हम लोग बचपन में मल्टीप्लाई करते थे कि इस कैपिटल टी को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करा दीजिए। चलिए कराइए। अगर हमने इसका ऐसे कराना है तो ये ले गए, क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। हमेशा डोमिनेंट लेटर्स को आगे रखना है। ये ले गए कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर भी इनकी बारी आ गई, कैपिटल टी स्मॉल टी। इनका इससे करा दीजिए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। जितने भी प्लांट आपको मिलेंगे आपको इस जगह पे लिखना होगा, ये है हमारी F1 जनरेशन। ये है हमारी F1 जनरेशन। जब भी क्रॉस कराएंगे तो इसको लिखेंगे F1 जनरेशन। अब ये हमारी F1 जनरेशन तैयार हो गई। F1 जनरेशन निकालने के बाद मेंडल जी इसको सीड को, ये हमारी सीड है, ये सीड बन गया हमारे। मेंडल जी इस सीड को सोन करते थे, बोते थे और उसका रिजल्ट देखते थे। जब उन्होंने बोया तो सारे प्लांट टॉल मिल गए, सारे प्लांट टॉल मिले। लेकिन आप देख लीजिए टॉलनेस, यानी अगर आप फिनोटाइपिकली देखेंगे, फिनोटाइप देखेंगे, फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मैंने बताया था जब किसी का फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं तो फिनोटाइप होता है। यानी फिनोटाइपिकली अगर इसको हम देखें तो फिनोटाइपिकली हमें 100% टॉल प्लांट मिले। अभी हमने फिनोटाइपिकली क्यों बोला, क्योंकि फिजिकल देखने पे हमें टॉल दिखाई पड़ रहा है। अभी हमें ये नहीं दिख रहा है कि वहां पर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी भी है। अभी हमने फिनोटाइपिकली देखा सारे प्लांट हमको टॉल लग रहे थे,
इसलिए हमेशा फिनोटाइप रेशियो में बाहर से देखने पे लिखना होता है। क्लियर? 100% टॉल प्लांट मिले, लेकिन अगर हम जीनोटाइप को देखें, अगर हम जीनोटाइप देखेंगे तो रिजल्ट क्या मिलता है बेटा? अगर ध्यान से देखें तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, दोनों जीन्स डिफर है, और जब जीन्स किसी डिफर बच्चे में पहुंचता है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते थे क्या? हेट्रो। तो ये क्या हो जाएगा? हेट्रोजाइगस का। 100% तो है, लेकिन कैसे हैं? हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट, हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट। ये है जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो जब भी हम लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी पहला लॉ की बात करते हैं तो हमें हर एक लॉ में उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप एज अ रिजल्ट लिखना पड़ेगा कि हमें रिजल्ट क्या मिला। तो आप देख रहे हैं मेंडल जी ने जब ट्रू ब्रीड टॉल प्लांट का डॉल प्लांट से क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट टॉल मिले, जिससे मेंडल जी ने ये अपना कंक्लूजन निकाला कि अगर कभी भी टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच क्रॉस कराया जाएगा तो F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंस कैरेक्टर ही हावी रहेगा, डोमिनेंस जीन ही हावी रहेगा। अगर डोमिनेंस जीन है तो डोमिनेंस जीन अपना प्रोटीन बनाएगा, इन स्मॉल टी वाले की प्रोटीन को बनने से रोकेगा, और जब प्रोटीन को बनने से रोकेगा तो सिंपल सी बात है वो बेचारा प्लांट डॉर्फ रह जाएगा, रोकेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, प्लांट पूरा का पूरा टॉल हो जाएगा। ये था पहला लॉ मेंडल का, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि F1 जनरेशन में अगर वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच क्रॉस कराया जाएगा तो सारे प्लांट डोमिनेंस कैरेक्टर को शो करेंगे, यानी टॉलनेस को शो करते हैं। इसी पे अगर आप पुनेट स्क्वायर में करना चाहें तो चलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को मैं पुनेट स्क्वायर में शो करके दिखाता हूं। ये आपका एक नॉर्मल मेथड है। क्लियर? पहला लॉ क्लियर हो गया। तो जब भी आप कभी भी लॉ ऑफ डोमिनेंस करते हैं, आपसे पूछते हैं कि मेंडल का एक्सप्लेन करिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेना है। आप चाहे तो एक जगह पे राउंड रख दें, चाहे तो रिंकल सीड रख दें। जीन्स हमेशा आप जब भी किसी कैरेक्टर बोलना याद रख लीजिएगा, कैपिटल टी को पकड़ के चलना है। आप केवल कैपिटल टी वाले कैरेक्टर को याद रखिए, वही कैरेक्टर में बोलना है। अब चाहे कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है, लेकिन कंफ्यूज मत होइए, आप केवल कैपिटल लेटर को पकड़िए। फिनोटाइपिकली आप केवल कैपिटल लेटर पकड़िए और आप क्या बोलेंगे कि भाई ये प्लांट टॉल होगा। जीनोटाइपिकली पूछा जाएगा तो सर हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट होगा, क्योंकि टू डिफरेंट जीन्स पहुंच रहे हैं जाइगोट में। चलिए चलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे। मेंडल ने क्या किया, जब ऐसे इन्होंने प्लांट्स बना लिए F1 जनरेशन के, तो मेंडल के दिमाग में आया क्यों ना हम इस F1 जनरेशन के प्लांट्स का आपस में क्रॉस करा दें। चलिए भाई, सोचा तो बहुत सही कि इन्होंने जब सारे प्लांट्स ऐसे निकल आए तो किसी एक प्लांट के पॉलन ग्रेन को लिया और ले करके ऐसे दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर स्प्रेड किया। तो ये देखना चाहते थे वहां रिजल्ट क्या होता है। उसके पहले दो क्वेश्चन अपने दिमाग में रख ले, यही सिंपल है क्वेश्चन, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। ये इसी टॉपिक में बनेगा, इसलिए मैंने इसको यहीं पर याद दिलाया आपको। आपको दो क्वेश्चन तय करने हैं, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। देखिए बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस में क्या डिफरेंस है, पहले समझ लेते हैं बैक क्रॉस क्या। बैक क्रॉस, बैक क्रॉस का मतलब है जब हाइब्रिड प्लांट, हाइब्रिड जो भी आपने बनाया है, जब हाइब्रिड प्लांट का क्रॉस करा दिया जाए, किससे क्रॉस करा दिया जाए, जो भी हमारे F1 जनरेशन के पेरेंट हैं, पेरेंट्स ऑफ F1 जनरेशन, पेरेंट्स ऑफ F1 generation, they may be dominance or dwarf। जब कभी भी क्रॉस हाइब्रिड प्लांट का क्रॉस यानी इनका क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका अगर आप क्रॉस कराते हैं, चाहे वो कैपिटल टी से करा दें, आप इसको बैक क्रॉस बोलेंगे, चाहे हम कैपिटल स्मॉल टी से क्रॉस करा दें, हम उसको बैक क्रॉस कहते हैं। क्लियर? दूसरा हमारा एक क्रॉस आता है, वो है हमारा टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या कहता है? टेस्ट क्रॉस का मतलब है हमें टेस्ट निकालना है। टेस्ट क्या करना है कि भाई जो हमने प्लांट दो क्रॉस करा रहे थे उनमें कौन सा है, क्या हेटेरोजाइगस
भाई ये टॉल था, क्लियर। यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी से अगर क्रॉस हो रहा है तब रिजल्ट दूसरा आ जाएगा। यानी ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्रॉस कराते हैं, जिसमें ये पता करते हैं कि आखिर हमारा जो टॉल प्लांट है वो होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है। क्योंकि टॉल तो ये ऐसे भी है, अगर ये स्मॉल टी लगा देते तब भी ये टॉल होते। तो हम इस चीज को पता लगाने के लिए कि हमारा जो पेरेंट डोमिनेंस जो है, जो टॉल है, क्या वो प्योर टॉल है या फिर हेटेरोजाइगस टॉल है, इस चीज का पता लगाने के लिए हम कराते हैं टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में हमेशा आप याद रखिएगा, जब कभी भी हम टेस्ट क्रॉस करते हैं तो हाइब्रिड जो हमारा प्लांट है F1 जनरेशन का, उसका क्रॉस कराएंगे रिसेसिव पेरेंट से। जब आप हाइब्रिड प्लांट का रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे तो आप इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्लियर हो गया? तो बैक क्रॉस किसी से भी करा देंगे, बैक क्रॉस है, लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे तो हम इसको टेस्ट क्रॉस करते हैं, क्योंकि इसके करने से पता चल जाएगा कि जो हमारे भाई साहब बगल वाले हैं वो प्योर टॉल है या फिर हेटेरोजाइगस टॉल है। ओके, तो इस चीज को नोट करिएगा, पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा। मैं इरेज करता हूं बिकॉज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम लोग का इंतजार कर रहे हैं, पहुंचते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे। तो इस तरीके से टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में क्वेश्चन आ जाता है, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब चलते हैं आगे हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डिमॉन्स्ट्रेट करने क्या वाला है, पहले हम क्रॉस कराएंगे, उसके बाद बताएंगे क्या होने वाला है। हमने क्या किया, F1 जनरेशन के प्लांट को लिया। F1 जनरेशन में देखिए प्लांट क्या था, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यही है ना। आपने क्या लिया पहले का, क्योंकि अब हम आपको पुनेट स्क्वायर बता रहे हैं, पुनेट जी ने हमें मेथड बताया था, पुनेट स्क्वायर मेथड के थ्रू हम चलते हैं। पुनेट स्क्वायर, इसमें स्क्वायर बनाने हमें इसमें, तो हमने क्या किया भाई, ऐसे कर लीजिए, ये ऐसे और ये ऐसे, देन ये एंड देन जी, ये हमने स्क्वायर बनाया। F1 जनरेशन के प्लांट को पुट अप करके देखिए, F1 जनरेशन प्लांट का है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारा हो गया कैपिटल टी, देन इधर स्मॉल टी, देन इधर कैपिटल टी, सॉरी ये हमारा स्मॉल टी, ऐसे रखिए, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने एक को मेल बना लीजिए, एक को फीमेल, जिसका पॉलिंग यूज कर रहे हैं, दूसरे प्लांट पे डाल रहे हैं, वो हमारा हो गया मेल, जिसके स्टिग्मा पे डाल रहे हैं वो हमारा फीमेल। सारा क्रॉस करने का प्रोसेस वही है, तरीका वही है, वही करने जा रहे हैं जो हमने इधर कराया हुआ है, इधर हमने पुनेट स्क्वायर का मेथड यूज किया हुआ है, सब कुछ वही है। चाहते तो आप इसका ऐसे क्रॉस करा सकते थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, वही मेथड से करा सकते थे क्रॉस क्रॉस, रिजल्ट वही आएगा, लेकिन मैंने दोनों मेथड को आपको बताने की कोशिश की, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। चलिए, अगर इसका पहले इससे क्रॉस कराना है, देन इसका क्रॉस इससे कराएंगे, तो पहले इसका क्रॉस करें तो क्या बनता है, देखिए कैपिटल टी, इधर क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ क्रॉस कराएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है, कैपिटल लेटर आ गया, इसका मतलब वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले कैपिटल टी देन स्मॉल टी, इसका क्रॉस इससे कराएंगे, क्या आएगा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, क्लियर। कैपिटल टी आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल। अब ये जो आपने बेटा बनाया है, ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट है हमारा F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। तो अब हम रिजल्ट लिखेंगे, यहाँ रिजल्ट क्या आया है, और आपको अच्छे से पता है रिजल्ट किस फॉर्म में देना है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। चलिए निकालिए फिनोटाइप, आप खुद सॉल्व करिए। फिनोटाइप एंड हमें देना है रिजल्ट जीनोटाइप। चलिए फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, फिनोटाइप पे आ जाइए। अब आपको सबसे पहले देखना है कि एक फिजिकली जो फिजिकली दिख रहा है प्लांट, अब आपने प्योर हाइब्रिड कुछ नहीं करना है फिनोटाइप में, सिर्फ कैपिटल लेटर को ध्यान रखना है। अगर कैपिटल लेटर है तो आपको कैरेक्टर कैपिटल लेटर का बोलना है, कैपिटल लेटर नहीं है, दोनों स्मॉल है, तो फिर आपको स्मॉल लेटर कैरेक्टर बोलना है। चलिए देखिए, अगर ये प्लांट देखा जाए सबसे पहला, तो ये जो हमारा प्लांट मिला कैसा होगा, टॉल, ना कि प्योर टॉल आपको बोलना है। यानी आपको वन प्लांट जो मिला है ये हमें मिला है टॉल,
दूसरा देखिए, हाँ दिमाग में आपके आ गया होगा कि हाइब्रिड टॉल है सर, मैंने इसलिए कंफ्यूज करने के लिए आपको लिखा है कि हमें टॉल कितना मिला है, एक, ये एक नहीं रखना है हमको, ये एक नहीं रखना है, क्योंकि आप जब जाएंगे तो टॉल देखिए कितने मिल रहे हैं, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, फिनोटाइपिकली सारे आपको टॉल दिख रहा है, थोड़ी पता उसके अंदर जीन्स कैपिटल टी है या उसके अंदर जीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी है। अभी तो हमें बाहर से देखना, सारे प्लांट्स हमको टॉल दिख रहे थे, सारे प्लांट टॉल दिख रहे हैं, टॉल जो प्लांट आपको मिल रहा है, प्लांट कितने मिले, 3 प्लांट आपको टॉल मिले, एक प्लांट आपको डॉट मिल रहा है क्योंकि यहाँ कैपिटल लेटर नहीं है, कैपिटल लेटर नहीं है इसलिए मजबूरी है आपकी, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये प्लांट कैसा था, ये प्लांट था आपका डॉर्फ, तो एक प्लांट हमें डॉट मिल रहा है, रेशियो जो मिला हमें F2 जनरेशन में फिनोटाइपिकली जो रेशियो मिल रहा है वो 3:1 का रेशियो मिलता है, यानी 3 प्लांट हमारे टॉल थे एंड 1 प्लांट हमारा क्या है, डॉर्फ है। इसको रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि आपको 1/4 क्या मिल रहा है, 2/4 क्या मिल रहा है, उस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रेशियो के फॉर्म में पूछा जाएगा कि मेंडल के किस लॉ में फिनोटाइप रेशियो 3:1 मिलता है, तो वो है मेंडल का सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलिए जीनोटाइपिकली हम करिए, अब आपको जीन्स के हिसाब से देखना है कि कैपिटल टी वाले कितने हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं और स्मॉल टी वाले कितने हैं। तो अगर आप जीनोटाइपिकली देखें तो ये सबसे डिफर है, यानी ये आपका क्या है, प्योर टॉल है, ये आपका प्योर टॉल हो गया, कितने प्योर टॉल है आपके पास, 1 प्योर टॉल हो गया आपकी। अब देखिए ये प्लांट कैसे, कैपिटल टी स्मॉल टी एक, कैपिटल टी स्मॉल टी दो, यानी दो हमें हेटेरोजाइगस टॉल मिल रहा है, इसी को हम बोल सकते हैं हाइब्रिड टॉल। ये क्या मिले हमें, हाइब्रिड टॉल। कितने मिल रहा है हाइब्रिड टॉल हमको, हाइब्रिड टॉल हमको मिल रहा है 2। एंड लास्ट वन क्या बच रहा है, डॉर्फ। बहुत से लोग लिखते हैं प्योर डॉर्फ, प्योर डॉर्फ क्यों भाई, डॉर्फ कभी होगा ही जब वो स्मॉल टी होगा, तो हमने लिख दिया हमें डॉर्फ प्लांट कितने मिल रहे हैं, डॉर्फ प्लांट हमें मिल रहा है कितना, इसी को हमने क्या बोल दिया, 1:2:1। इसी को अगर आप लिखना चाहेंगे उसमें तो ये क्या हो जाता है, 1/4 आपको मिल रहा है प्योर टॉल, 1/2 आपको मिल रहा है हाइब्रिड टॉल एंड 1/4 मिलता है हमें क्या, डॉर्फ। ये जीनोटाइप रेशियो हो गया। जब आप जीन के अकॉर्डिंग देखते हैं, जीन्स के अकॉर्डिंग जब आपने देखा तो आपको एक कैपिटल टी वाला सिंगल मिला जिसे हमने प्योर टॉल बोला, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हाइब्रिड टॉल मिले 2 मिले एंड स्मॉल टी वाला हमको 1 मिलता है। तो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये तो आपने क्रॉस बनाना सीख लिया। अब बात आती है कि सर इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला क्यों गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस लिए बोला गया बेटा, सेग्रीगेशन का मतलब है अलग हो जाना, अलग कर देना। यानी कि आप देख रहे थे पहले लॉ में सिर्फ दादागिरी चली हमारे कैपिटल टी की, लेकिन इस लॉ में जीन्स अलग हो गए, जीन्स सेग्रीगेट हो गए और उन्होंने एक नया कॉम्बिनेशन बनाया। यहां पर जीन विदाउट ब्लेंडिंग अलग हुए, बिना मिक्स हुए अलग हो गए, और जब अलग हुए तो उन्होंने नई वैरायटी बनाई, हमें डॉर्फ प्लांट भी मिला, हमें हाइब्रिड प्लांट भी मिला, हमें प्योर टॉल भी मिला। यही था हमारा सेग्रीगेशन, मतलब अलग हो जाना। मींस जब जीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उनके गैमीट फॉर्मेशन के समय जो हमारा जीन्स होता है विदाउट ब्लेंडिंग अलग हो जाते हैं, और जब जीन अलग हो गया तो इसने इससे दोस्ती करके एक नया कैरेक्टर बनाया, इसने इससे दोस्ती करके एक नया कैरेक्टर बनाया। आप देख रहे हैं जीन्स अलग होने के बाद वो नई वैरायटी को बना रहे हैं। यही हमारा बन गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बोथ दिस लॉ आर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर, हर जगह पे हम सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके क्रॉस कर रहे थे। क्लियर, ये 2 लॉ हो गए। आई होप कि आपको लॉ समझ में आया होगा। चलिए अब इसी के साथ अपना हम थर्ड लॉ ले चलते हैं, जिसे बोलेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। थोड़ा सा बड़ा लॉ है लेकिन समझने वाला है, समझते हैं चलके। तो ये लॉ का रेशियो याद रखना है, किस रेशियो में जीनोटाइप मिलता है हमें 1:2:1, तो वो हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। किसमें मिला, फिनोटाइप रेशियो 3:1, वो मिला आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज। अगला हमारा जो लॉ है वो लॉ है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नाम फिर आपको बताऊंगा बाद में नाम का मतलब क्या था, पहले चलते हैं लॉ में कूदते हैं। लॉ है क्या? आप जानते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर? डाई हाइब्रिड आ गया तो आपके दिमाग में भी आ गया कि सर यहां पर टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेने वाले हैं। अभी तक केवल सारा खेल चल रहा था वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे। चलिए टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात करें। मेंडल जी ने दिमाग में आया, उन्होंने एक सीड लिया, यानी प्लांट था, पी प्लांट का जो सीड था वो सीड राउंड था। आपने देखे होंगे बहुत से ऐसे प्लांट हैं मटर के जहां पर हमें उनके सीड एकदम गोल और येलो दिखाई पड़ेंगे, बहुत सारे हमें राउंड एंड रिंकल्ड भी दिखाई पड़ते हैं। राउंड एंड येलो एक सीड था पी का, दूसरा पी का प्लांट था जो जनरेट करता था रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। सवाल यहाँ पे ये उठेगा कि सर कौन पे डोमिनेंस है, कौन रिसेसिव, तो रट्टा नहीं मारना है। जब हम बात करेंगे जीन्स की, यानी हमने राउंड के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल माना कैपिटल आर, और येलो के लिए माना हमने कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। जैसे ही हमने मान लिया आप समझ गए कैपिटल लेटर का मतलब है कि ये डोमिनेंस कैरेक्टर है। और जो कंट्रास्ट में इनके कैरेक्टर था, रिंकल्ड को हम स्मॉल आर शो करते हैं, ग्रीन को हम स्मॉल वाई से शो करेंगे, इनको हम स्मॉल वाई से शो करेंगे, यूटेल बनाएंगे ऐसे जिससे आप कंफ्यूजन ना आगे बढ़ने में। आपने देखा राउंड के लिए कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि हर एक कैरेक्टर के लिए टू चीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। राउंड के लिए कैपिटल आर आ गया, येलो के लिए कैपिटल वाई आ गया, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर आ गया, और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई आ गया। ये जो आपके कैरेक्टर आ गए हैं, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ मोनो हाइब्रिड क्रॉस नहीं चल रहा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, राउंड एंड रिंकल्ड वन पेयर, एंड येलो एंड ग्रीन अनदर पेयर। क्लियर? चलिए अगर आप इसका लॉ ऑफ डोमिनेंस निकालिए, जैसा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में पढ़ के वही लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इसका अगर आप लॉ ऑफ डोमिनेंस निकालें मेरे भाई, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर इसका निकालते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, कॉमन सेंस पे क्रॉस करना है। लॉ ऑफ डोमिनेंस पे अगर क्रॉस करें तो F1 जनरेशन में जरा अपना दिमाग लगाइए, F1 जनरेशन में क्या मिलेगा आपको, पहली पीढ़ी में क्या मिलेगा लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग। आपको फर्स्ट जनरेशन में मिलेगा, आपने याद किया था कि अगर कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी साथ कराया जाए तो F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में मिलते थे, वही कर लीजिए। आप इनको हाइड कर लीजिए तो क्या बनाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको हाइड कर लीजिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यानी F1 जनरेशन में जो आपका प्लांट आ रहा है, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, आपको जो प्लांट मिला वो राउंड एंड येलो मिला। यानी फेनोटाइपिकली जो प्लांट तैयार होगा, उस प्लांट में सीड्स जो आएंगे वो सीड्स राउंड होंगे, साथ ही साथ उनका जो कलर होगा वो येलो कलर होगा। लेकिन अगर जीनोटाइपिकली कहेंगे तो आप क्या कहेंगे, इसे हाइब्रिड राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट, यही कहेंगे। ये तो आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस था। इसी पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी निकाल दीजिए। क्या करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए, मान लीजिए ये आपका जो प्लांट है, तो मैंने एक ही लिखा है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या निकला था, जब आपने क्रॉस कराया था मोनो हाइब्रिड, 4 प्लांट बने थे, हमने लिख लिया यहाँ पर, एक और लिख दिया, ये लिख दिया हमने। अब हमने क्या कराना है, हमें क्या कराना पड़ता है, हमें जब इनका F2 जनरेशन निकालना पड़ेगा, तो आपने देखा था कि F2 जनरेशन के लिए हम F1 जनरेशन के प्लांट का सेल्फिंग कराते, सेल्फिंग मतलब आपस में क्रॉस कराना। तो जो F1 जनरेशन के प्लांट हमको मिला ड्यू टू डाई हाइब्रिड क्रॉस, हमें ये मिला प्लांट, हमने इसी जैसा एक प्लांट, और 4 प्लांट थे, हमने एक और लिख लिया। अब इनके में सेल्फिंग करानी है, सेल्फिंग कराने पर जो F2 जनरेशन आएगी यहाँ पर, वो F2 जनरेशन हमारा रिजल्ट होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। चलिए देखते हैं। तो
सेल्फिंग कराने के अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस चल रहा है, तो नॉर्मल क्रॉस कराने से जैसे आप क्रॉस कराएंगे ऐसे ऐसे तो ये गड़बड़ हो जाएगा बेटा। इसके लिए आपको दूसरे फंडे पे काम करना पड़ेगा। फंडा क्या है समझिएगा। मान लीजिए ये एक सीड तैयार हुआ, ये सीड जब बोया जाएगा, सोन किया जाएगा, तो इससे एक प्लांट जनरेट होगा। वेरी गुड, मानते हैं आप एक प्लांट जनरेट होगा। प्लांट जनरेट होगा, फ्लावर आएंगे, एंथर बनेगा, स्टेमन बनेगा, और इससे क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन बन गया पॉलन ग्रेन। सिंपल सी बात है, पॉलन ग्रेन बनेंगे तो उन पॉलन ग्रेन्स में जीन्स क्या जाएंगे, क्योंकि ये देखिए डिप्लॉयड कंडीशन है। जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। यहाँ पर क्या है देखिए डिप्लॉयड है। आपको पता है कि अगर इससे पॉलन ग्रेन बनेगा तो हैप्लॉयड ही जाएगा। हमेशा हमारे स्पर्म में या पॉलन ग्रेन में या फीमेल के ओवम में, एक्स सेल में हमेशा क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाया करते हैं। यानी जब ये प्लांट बड़ा होगा, जब ये पॉलन ग्रेन बनाएगा तो उस पॉलन ग्रेन में हैप्लॉयड क्रोमोसोम पहुंचेंगे। हैप्लॉयड इन द सेंस इनसे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, यानी जो पहुंचेगा केवल वन पेयर ही पहुंचेगा, क्योंकि ये इसके गैमीट्स होंगे। तो इसके जो गैमीट्स बनेंगे वो हैप्लॉयड होंगे। अब हमें ये पता लगाना है कि आखिर इसके बनने वाले पॉलन ग्रेन में जीन्स कौन से जाएंगे, तभी तो हम क्रॉस करा पाएंगे। भाई जीन्स ही नहीं पता हमको कि किसमें क्या जीन्स गया, ऐसे तो फिर तो अंधी मारनी हो जाएगी बात। तो इसके जीन्स का पता लगाने के लिए हमने एक मेथड यूज किया है। उस मेथड के अगर ये प्लांट बड़ा होगा तो ये प्लांट अपने अंदर पॉलन ग्रेन बनाएगा। जब ये अपने अंदर पॉलन ग्रेन बनाएगा तो पॉलन ग्रेन में हैप्लॉयड क्रोमोसोम जाएंगे। अब हैप्लॉयड जाएंगे तो कौन सा जीन जाएगा, आपको पता है कि हाँ सर हैप्लॉयड में केवल हर जो मदर सेल में क्रोमोसोम नंबर होता है उसके जस्ट हाफ ही पहुंचता है। देखिए मैं चाहता इसको अभी ऐसे क्रॉस करा देता, लेकिन नहीं, आपको समझाना जरूरी है कैसे गैमीट्स बने। तो गैमीट्स कैसे बने, इसके लिए आपको करना क्या है, मैं इधर रफ कर देता हूं, फिर आप इसको बाद में समझ लीजिएगा। हमने एक प्लांट लिया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इस प्लांट में कैसे स्पर्म बनेंगे, कैसे ओवम बनेंगे, इसके लिए आप ऐसे क्रॉस कर लीजिए आपस में। क्या बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, चलिए क्रॉस कर लीजिए, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इसकी बारी, स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब आप कहेंगे सर आपने कैपिटल लेटर को आगे नहीं किया। अल्फाबेटिक ऑर्डर में आर पहले आ रहा है, भले वो स्मॉल हो, वो डोमिनेंट रिसेसिव जीन हो, लेकिन हमें आर पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर का भी ध्यान रखना है। इधर हमारा हो गया स्मॉल आर स्मॉल वाई। आप देखिए मेंडल का लॉ काम जैसा क्रॉस कराया, क्रॉस कराने पर जो ये बन गए हैं यही आपके क्या है, गैमीट्स हैं। यानी एक प्लांट्स में जो गैमीट्स बनेंगे वो इतने टाइप के बनेंगे। और आपके पास कितने प्लांट्स हैं, 2 प्लांट्स हैं। तो एक बार ऐसे लिख दिया इसको और दूसरी बार इसको ऐसे लिख दिया, क्योंकि 2 प्लांट्स हैं। सेल्फिंग करानी है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग, वहां पर हमने डायरेक्ट करा दिया था क्योंकि 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, यहाँ 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसलिए हमें सबसे पहले एक प्लांट के ये जानना पड़ेगा आखिर उसमें गैमीट्स कैसे बनते हैं। तो गैमीट्स ऐसे बनेंगे और गैमीट्स में ये जीन्स जाएंगे। क्लियर। अब हमें गैमीट्स पता चल गया। देखिए फिर से मोनोहैबिट क्रॉस ऐसा है। अब हम इनका ऐसे क्रॉस कराएंगे, इनका ऐसे ऐसे क्रॉस करते चले जाएंगे। पहले आप दिमाग में रख लेंगे गैमीट्स हमने कैसे बनाए। देख लीजिए ध्यान से, प्लांट को लिया, एक ही प्लांट के हमने आपस में क्रॉस करा दिया, जिससे ये पता चल गया कि इस प्लांट्स में बनने वाले पॉलन ग्रेन कौन कौन से जीन्स को बियर करेंगे। तो इतने टाइप के जीन्स को वो बियर करेंगे। चलिए अब आप इसको देख लीजिएगा पॉज करके वीडियो, मैं इसको रेस करके अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करता हूं। तो हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस में कुछ नया नहीं है, सब कुछ वही है, बस केवल 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया बस। बाकी वही लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको लगाना है तो F1 जनरेशन निकल जाएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगाना है तो F2 जनरेशन आ जाएगा। चलिए गैमीट्स बन गए थे, हमने गैमीट्स को लिख दे रहा हूं। एक आपने, चलिए मैं बना देता हूं, आप एक बोर्ड टाइप बना लें स्ट्रक्चर, जैसे चेकर बोर्ड कहते हैं, जैसे पूरे स्क्वायर था ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर में कुछ जगह ज्यादा रखनी पड़ेगी हमको। 1 2 3 and 4, कैसे 1 2 3 and 4। ये हमने एक बॉक्स बना लिया, इसे चेकर बोर्ड कहते हैं। साइंटिस्ट चेकर ने दिया था ये मेथड कि ऐसे कर सकते हैं आप इसको चेकर बोर्ड मेथड के थ्रू। अब देखिए हम करते हैं क्या, आपने एक प्लांट से जो गैमीट्स बने, क्योंकि हमें क्या कराना है, हमें निकालना है अब F2 जनरेशन।
और F2 जनरेशन निकालने के लिए हमें ये नौटंकियां करनी पड़ेंगी। क्या करना पड़ा? हमें इस प्लांट का पहले गैमीट निकालना पड़ा। गैमीट कौन से पाए जाएंगे? तो जब हमने इसका भी गैमीट निकाला तो गैमीट अभी आपने देखा था, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, देन स्मॉल r कैपिटल Y, देन स्मॉल r स्मॉल y। ये आपने एक प्लांट का लिख दिया, आपने इसको मेल बना दिया। ये केवल एक प्लांट का लिखा है, लेकिन अकेले तो हो नहीं पाया कुछ, तो हमें दो प्लांट की सेल्फिंग करानी थी, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आप करते क्या थे? F1 जनरेशन के प्लांट का आपस में क्रॉस कराते थे। हम भी F1 जनरेशन के प्लांट का आपस में क्रॉस करा रहे हैं। थोड़ा सा मेथड ये बदल दिया कि यहाँ पर गैमीट्स कौन से बनने, इसलिए हमें गैमीट का बनाने का थोड़ा सा सीखना पड़ा। अब दूसरे प्लांट में भी यही गैमीट बनेंगे, तो वही चीज लिख दीजिए, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल r। लिख दिया। इनके पॉलन इनको यूज कर रहे हैं तो इनको मेल बोल दिया, इनमें स्टिग्मा है इनको हमने फीमेल बोल दिया। चलिए कराइए सेल्फिंग। सेल्फिंग क्या है? आपस में क्रॉस कराना। हमने कर दिया, लिख दिया सेल्फिंग। फोटो खींचने वाली सेल्फिंग में समझ लीजिएगा, ये सेल्फिंग क्यों करा रहे हैं? एक ही जैसे प्लांट के बीच में क्रॉस करा रहे हैं, इसलिए हमने टर्म यूज किया सेल्फिंग। जब आप सेल्फिंग कराते हो करना क्या है आपको? देखिए क्रॉस क्या करना है, पहले इन भाई साहब का इससे कराइए, इसका इससे कराइए, इसका इससे कराइए, जो भी मुझे नीचे ऐड कर दीजिए। करना क्या है? कैपिटल R दिख रहा है, कैपिटल R तो ऐसे लिख दीजिए, कैपिटल R, देन कैपिटल Y, आप लोग के साथ में कहते चलिए, कैपिटल R कैपिटल Y। क्लियर? यहां देखिए क्या बन रहा है, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। इसका इससे कराइए क्रॉस, कैपिटल R, देखिए क्या साथ में स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। देखते चलिए ध्यान से, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इनका इससे भाई साहब से ऊपर, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y। इनका इससे कराएंगे, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब इसका देखिए बारी, ऊपर से जाएंगे, कैपिटल R स्मॉल r, then capital Y small y, capital R small r small y। इनका ऐसे कराइए, small r capital Y small y, then इसका इससे small r small y। ये क्रॉस कर दिया, यानी कि जब सेल्फिंग कराई तो जो अब हमारा फिर से जाइगोट बनेगा, जो कि एक नए सीड को बनाएगा, उसमें इस टाइप के जीन्स पहुंच गए। चलिए समझ गए, पहुंच गए ये। अब आपने F2 जनरेशन का रिजल्ट निकालना है। अब जब रिजल्ट निकालना तो आपने पता था कि रिजल्ट हमारे 2 फॉर्म में आते हैं। एक फॉर्म हमारा रिजल्ट का है क्या? फिनोटाइप। एक हमारा है फिनोटाइप, दूसरा हम निकालेंगे जीनोटाइप। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया केवल वो है फिनोटाइप, इसलिए इस लेक्चर में केवल फिनोटाइप पे चर्चा करेंगे। जब लेवल हाई करेंगे तो जीनोटाइप बताएंगे। जीनोटाइप एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, इसलिए चर्चा यहाँ पर हम सिर्फ फिनोटाइप के बारे में करने जा रहे हैं। तो फिनोटाइपिकली अगर देखेंगे तो मेरे भाई जरा बताना ये कैसा प्लांट होगा? फिनोटाइपिकली यानी सिर्फ एक्सटर्नल, यानी सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर को देखना है, स्मॉल लेटर वाला कैरेक्टर नहीं बोलना है। अगर किसी भी पेयर में कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर का कैरेक्टर बोलिए, किसी भी पेयर में। अगर देखें कैपिटल आर में तो कैपिटल आर आगे है, यानी ये कैसा हो गया? राउंड तो हो गया, ये राउंड हो गया। साथ में देखिए कैपिटल वाई है तो सिंपल सी बात है, येलो हो गया। ढूंढ डालिए जरा, राउंड एंड येलो कितने प्लांट मिलने हैं आपको? राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो 1, राउंड एंड येलो 2, राउंड एंड येलो 3, राउंड एंड येलो
अच्छा देखिए कैसे बोल रहा हूं मैं, राउंड क्यों बोल रहा हूं, कैपिटल आर लगा इसका मतलब राउंड होगा। आपको पता है लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता था कि अगर कोई जीन कैपिटल लेटर में यानी कोई जीन डोमिनेंस है तो डोमिनेंस वेक्टर बनाएगा, रेसेसिव को हावी नहीं होने देगा। कैपिटल वाई यहां पर भी तो यहां पर भी येलो हो गया, देखिए ये भी राउंड एंड येलो, ये देखिए राउंड एंड ग्रीन हो जाएगा, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। कितने मिल गए राउंड एंड येलो, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 प्लांट आपको मिलते हैं कैसे, राउंड एंड येलो। क्लियर। अब दूसरे प्लांट में कौन बचा है, 4 पट का, देखिए ये बचा। अब क्या है, देखिए राउंड एंड, अब दोनों स्मॉल है, दोनों स्मॉल वाई, तो किसको इंडिकेट कर रहा है, दोनों स्मॉल वाई, ग्रीन को इंडिकेट कर रहा है, यानी राउंड एंड ग्रीन। तो यहां लिख लीजिए ऐसे राउंड एंड ग्रीन। राउंड एंड ग्रीन प्लांट कितने दिख रहे हैं, देखिए इसके लिए मैं दूसरा कलर देता हूं, राउंड एंड ग्रीन, ओके, राउंड एंड ग्रीन, ये तो रिंकल हो गया, देखिए राउंड एंड ग्रीन, और बाकी दोनों रिंकल फाउंड नहीं करें, कितने मिलेगा आपको राउंड एंड ग्रीन, 3 प्लांट आपको मिल गया राउंड एंड ग्रीन। चलिए अब देखिए कौन सा प्लांट बच रहा है, ये भाई साहब बचा, देखिए स्मॉलर दैट्स मीन क्या हो गए, रिंकल तो हो ही गया, कैपिटल वाई मींस येलो। तो अब हमें देखना है राउंड एंड येलो कितने मिल रहे हैं, सॉरी रिंकल्ड एंड येलो, देखिए रिंकल्ड एंड येलो, काउंट करिए रिंकल्ड एंड येलो कितने हैं आपको तक, रिंकल्ड एंड येलो, तो रिंकल्ड एंड येलो में आ जाइए, रिंकल्ड एंड येलो 1 मिला, रिंकल्ड एंड येलो 2 मिल गया भाई साहब, एंड रिंकल्ड एंड येलो 3 मिल गया, एंड रिंकल्ड एंड येलो कितने मिल रहा हो। अब देखें तो हमारे पास एक भाई साहब बच रहे हैं, और ये जो भाई साहब बच रहे हैं आप भली भांति इनको देख पा रहे होंगे कि दोनों पेयर में दोनों लोग रिसेसिव हैं, मींस स्मॉल और रहेगा तो आप इसको बोलेंगे सर ये जो स्मॉल और शो करता है, ये शो करता है सर रिंकल्ड के लिए, ये हो गया रिंकल्ड के लिए, एंड जो स्मॉल वाई है ये शो कर रहा है किसके लिए, ग्रीन के लिए। और आपको अब जो प्लांट मिला वो मिला है कितना 1, यानी जो रेशियो मिलता है आपको 9:3:3:1 का रेशियो मिलता है। ये है हमारा F2 जनरेशन। सारी चीजें हमने फॉलो करी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, बस लॉ ऑफ डोमिनेंस रखा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन रखा, केवल हमने चेंजेस क्या किए थे, 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ले लिया। इसी जगह से कहानी बदल गई, जहां पर थोड़ा सा ये लेंदी हो गया। 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग लेने के बाद अब आपने देखे कि सेल्फिंग में आपको 16 टाइप के प्लांट मिले, 16 टाइप के प्लांट मिले। क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है, इंडिपेंडेंट मतलब आजाद, आजाद क्यों है, आपको बताया गया कि फैक्टर कभी भी मिक्स नहीं होंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जैसा फैक्टर कभी भी मिक्स नहीं होंगे, ये किसी के भी साथ जुड़ करके एक नया कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे। इतने सारे टाइप के कॉम्बिनेशन मिले, यही नए सारे कॉम्बिनेशन के कारण लॉ का नाम रख दिया गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आजाद हैं सारे जीन्स, वो किसी के साथ भी दोस्ती करके एक नया पेयर बनाएंगे, एक नया कैरेक्टर बनाएंगे, और इसीलिए इसको बोल दिया जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का फिनोटाइपिकली जो कैरेक्टर देखते हैं वो 9:3:3:1 होता है। याद रखिएगा, आपको सब कुछ वही करना है, थोड़ा सा चेंजेस आया था आपके पास जब आपने इस जगह से गैमीट्स को बनाया था, बस गैमीट्स आपने बना करके रख दिए। तो हमारे पास हमें गैमीट्स रखने हैं जो कि आपने इस डिफिकल्टी को पार करते हुए गैमीट्स को पहुंचाया। सिर्फ यही एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी गैमीट्स के लिए, और गैमीट्स रखने के बाद आप क्रॉस कराते चले गए और हमारा फिनोटाइपिक रेशियो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट का आ गया। इस तरीके से हमने आज अपने इस लेक्चर में मेंडल्स के लॉज को फिनिश किया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और जहां पर मैंने सबसे पहले गेम को चालू किया था आज के, वो चालू हुआ था मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस से। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको रखना था क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इधर डाइहाइब्रिड क्रॉस में आपको करना था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इस तरीके से हमने मेंडल्स के लॉ को अच्छे से समझा।
नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर आएगा बेटा, वो लेक्चर आएगा मेंडल के लॉ के कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, क्योंकि हर एक प्लांट्स में मेंडल के लॉ सही नहीं बैठे। ऐसा नहीं कि मेंडल गलत थे, लेकिन बहुत से ऐसे प्लांट है कि दुनिया में हर एक चीज का कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म हो ही जाता है। ऐसे मेंडल के भी इस लॉ ऑफ को कुछ प्लांट्स ने फॉलो नहीं किया। अब जब प्लांट्स ने फॉलो नहीं किया तो वो बन गया एक मुद्दा, और उस मुद्दे को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि आखिर मेंडल के लॉस को कौन कौन फॉलो नहीं कर रहे थे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ। तो आपसे उम्मीद करता हूं आप हमारे वीडियोस को, हमारे लेक्चर्स को, हमारे चैनल्स को देखते रहेंगे, यूं ही लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, जिससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है। ओके फ्रेंड्स, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।